दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये थोड़ी फ़नी भी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। अलग अलग वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गोट कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन और गोट मतलब बकरी, बकरी सम्मेलन। तो दोस्तों, जो कहानी का टाइटल है वो ही अपने आप में थोड़ा सा फ़नी है और मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। Once a convention of goats was held to protest against the butchers। क्या मतलब हुआ? Once a convention, देखिए once का मतलब होता है एक बार और convention का मतलब होता है सम्मेलन। वंस ए कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड। दोस्तों, यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है हेल्ड। और जब वॉज या वर्क के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड, एक बार बकरियों का सम्मेलन आयोजित किया गया या रखा गया। ये होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड। टू प्रोटेस्ट, देखिए ये जो वर्ड है प्रोटेस्ट, इसका मतलब होता है विरोध करना। तो किस लिए किया गया? टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए। अगेंस्ट द बूचर्स, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या फिर खिलाफ। अगेंस्ट द बूचर्स मतलब कसाईयों के खिलाफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ कन्वेंशन ऑफ गोट्स वॉज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बूचर्स, मतलब कि एक बार बकरियों का सम्मेलन आयोजित किया गया कसाईयों के खिलाफ विरोध करने के लिए। आ गोट लीडर स्पोक, देखिए ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम कोई अफर्मेटिव में वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? आ गोट लीडर मतलब बकरियों का नेता, स्पोक बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब कि भाइयों और बहनों, वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स। क्या मतलब हुआ? मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं अवश्य, और अवश्य के साथ हम चाहिए भी लगाते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। राइज का मतलब होता है उठना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। तो क्या मतलब हुआ? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब भाइयों और बहनों, वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स, हमें अवश्य ही खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए किसके खिलाफ? अगेंस्ट बूचर्स, कसाईयों के खिलाफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वी मस्ट राइज अगेंस्ट द बूचर्स, हमें अवश्य ही कसाईयों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए। और या वी शैल गो ऑन बींग स्लॉटर्ड, वरना हम कत्ल होते रहेंगे या फिर मारे जाते रहेंगे। दोस्तों, ये जो वर्ड जो ये सेंटेंस है ऑन बींग स्लॉटर्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए आगे देखिए। वी शुड अटैक यूजिंग आवर शार्प हॉर्न्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी को कोई सलाह देते हैं तो आपको शुड का प्रयोग करना होता है और शुड एक हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ करती है। तो क्या मतलब हुआ? वी शुड अटैक, हमें अटैक करना चाहिए, हमला करना चाहिए। यूजिंग आवर शार्प हॉर्न्स, अपने तेज़ सींगों का इस्तेमाल करते हुए। यूज़ का मतलब था इस्तेमाल करना, एज वेपन मतलब हथियार के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वी शुड अटैक यूजिंग आवर शार्प हॉर्न्स एज वेपन, मतलब कि हमें अपने तेज़ सींगों का इस्तेमाल करते हुए मतलब तेज सींगों का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए हमला करना चाहिए। वी कैन टीयर देयर बेलीज ओपन, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, बेलीज का मतलब होता है पेट। तो क्या मतलब हुआ? वी कैन टीयर देयर बेलीज ओपन, हम उनके पेट फाड़ सकते हैं। दे किल अस वो हमें मारते हैं। टू फिल देयर बेलीज, वो हमें मारते हैं अपना पेट भरने के लिए। इट विल बी अ राइट जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो क्या मतलब हुआ? इट विल बी अ राइट जस्टिस, ये एक उचित न्याय होगा।
चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को भी देख सकते हैं कि ये बकरी है और यहाँ पर ये सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एन ओल्ड गोट सेड, एक बूढ़ी बकरी ने कहा, दैट वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ? देखिए जब भी यहाँ पर वॉन के बाद एपेस्ट्रोफी टी का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है विल नॉट। तो क्या मतलब हुआ? दैट वॉन्ट मतलब कि विल नॉट, दैट वॉन्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सॉल्व का मतलब होता है सुलझाना या किसी भी समस्या का निदान करना। तो क्या मतलब हुआ? दैट वॉन्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वो हमारी समस्या को नहीं सुलझाएगा। इफ़ आ फ्यू बूचर्स डाई, कि यदि कुछ बूचर्स जो कसाई हैं वो मर जाते हैं, अदर्स विल टेक देयर प्लेस, जो अन्य हैं वो उनका स्थान ले लेंगे। द रियल कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, तो और रियल मतलब वास्तविक। द रियल कॉज, जो वास्तविक कारण है, इज़ वो है क्या है? मैंस विश। देखिए यहाँ मैन के बाद एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, तो जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है का के की। तो जब भी आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द रियल कॉज इज़, जो असल वजह है क्या है वो? मैंस विश, वो है आदमी की इच्छा। टू किस चीज़ की इच्छा है? टू ईट फ्लैश, मांस खाने की। फ्लैश आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, FLESH, फ्लैश मतलब मांस। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द रियल कॉज इज़ मैंस विश टू ईट फ्लैश, मतलब कि जो वास्तविक वजह है, कारण है, वो क्या है? वो आदमी की इच्छा है मांस खाने की। वी मस्ट ऑल प्रे, हम सबको अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए टू गॉड, भगवान से। मेक ऑल ह्यूमंस वेजिटेरियंस, कि वो सारे इंसानों को, ह्यूमंस को वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी बना दें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वी मस्ट ऑल प्रे टू गॉड, मेक ऑल ह्यूमंस वेजिटेरियंस, मतलब हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सबको शाकाहारी बना दें। चलिए दोस्तों, और अब आप यहाँ पर इस सीन को देख सकते हैं कि ये इनका सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर बाहर की बकरियाँ हैं और वो जो ये बकरी का नेता है। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड गोट्स ओपिनियन फाउंड फेवर, क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ भी एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब हुआ का के की, और ओपिनियन का मतलब होता है राय। क्या मतलब हुआ इसका? द ओल्ड गोट्स ओपिनियन मतलब कि जो बूढ़ी बकरी की जो राय थी, फाउंड फेवर। दोस्तों ये जो वर्ड है फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाउंड इसका मतलब होता है मिलना या पाना, उसे मिला, क्या मिला? फेवर मतलब कि पक्ष मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द ओल्ड गॉड्स ओपिनियन फाउंड फेवर, मतलब कि बूढ़ी बकरी की जो राय थी उसे क्या मिला? उसे पक्ष मिला। मतलब कि जाहिर सी बात है, जैसा उस बूढ़ी बकरी ने कहा था कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसकी जो राय थी उसको काफ़ी पक्ष मिला। दे रेज्ड देयर हैंड्स, रेज का मतलब होता है उठाना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और रेज की सेकंड फॉर्म है रेज्ड। दे रेज्ड देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ उठाए, रेज देयर हैंड्स। टूवर्ड्स द स्काई मतलब कि आसमान की ओर, आकाश की ओर उन्होंने अपने हाथ उठाए। एंड बिगिन प्रेइंग, दोस्तों ये जो वर्ड है बिगिन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शुरू कर देना। बिगिन प्रेइंग, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जस्ट देन आ ग्रुप ऑफ बूचर्स, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अक्सर इसको वाक्यों में यूज़ किया जाता है। जस्ट देन मतलब तभी। आ ग्रुप ऑफ बूचर्स मतलब कि कसाईयों का एक समूह, ग्रुप मतलब समूह, बूचर्स अराइव्ड वो आया। एंड दे टाइड, ये दोस्तों टाई के सेकंड में टाइड मतलब बांध देना। दे टाइड उन्होंने बांध दिया। द गोट्स बकरियों को बांध दिया। बाय देयर नेक्स, बाय देयर नेक्स मतलब उनके गलों से, मतलब कि गर्दन से, गर्दनों से बांध दिया। विद रोप्स मतलब रस्सियों से, मतलब उनकी क्या करा उन्होंने? उनके गलों को रस्सियों से बांध दिया। दे द गोट्स वर ड्रैग्ड, दोस्तों यहाँ देखिए वॉज या वर के बाद इस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया ड्रैग। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्रैग, DRAG, जिसका मतलब होता है घसीटना, और जब हम इसमें डबल एक बार DRAGGED लगाएंगे तो ये हो जाएगा ड्रैग्ड, जिसका मतलब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म का इसका मतलब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और जब भी वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारा वाक्य है
द गोट्स वर ड्रैग्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें। और ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो क्या मतलब हुआ, द गोट्स वर ड्रैग्ड मतलब कि बकरियों को घसीटा गया, टू द स्लॉटर हाउस, मतलब टू द स्लॉटर हाउस मतलब कि बूचड़ खाने में। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, द गॉट्स वर ड्रैग्ड टू द स्लॉटर हाउस, मतलब कि बकरियों को स्लॉटर हाउस में मतलब बूचड़ खाने में घसीटा गया। चलिए आगे देखिए, आ गोट ब्लीटेड, देखिए जो वर्ड है ब्लीट, ये फर्स्ट फॉर्म है ब्लीट, ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लीटेड। ब्लीट का मतलब होता है भेड़ या बकरी के द्वारा मिमियाना, तो जो बकरी मिमियाती है उसके लिए ब्लीट शब्द का यूज़ किया जाता है, जो कि एक वर्ब है, और ब्लीटेड सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, आ गोट ब्लीटेड मतलब एक बकरी मिमियाई। वी कांट चेंज द बेसिक ह्यूमन नेचर, क्या मतलब हुआ, वी कांट चेंज हम नहीं बदल सकते, द बेसिक ह्यूमन नेचर मतलब जो इंसानी मतलब कि मानव का जो बेसिक स्वभाव है उसको हम नहीं बदल सकते। नाइदर कैन गॉड, ना ईश्वर बदल सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ फॉरगेट अबाउट इट, मतलब जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, इज़ फॉरगेट अबाउट इट, इस बारे में भूल जाओ, अबाउट इट ऑल मतलब इस बारे में क्या मतलब है इस लाइन का, द बेस्ट थिंग इज़ फॉरगेट अबाउट इट ऑल मतलब इस बारे में पूरी तरह, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बारे में पूरी तरह भूल जाओ। एंड टेक व्हाट कम्स, टेक व्हाट कम्स का मतलब उसे स्वीकार करो जो आने वाला है या जो भी आता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये कहानी का अंत होता है, और अब इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, मॉरल है इस कहानी का, वो देख लेते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ क्रिएचर्स डोंट चेंज, क्या मतलब हुआ, द बेसिक, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जो बेसिक नेचर है मतलब कि जो मूल स्वभाव है ऑफ क्रिएचर्स मतलब कि क्रिएचर्स का, प्राणियों का, डोंट चेंज वो नहीं बदलता। तो इसका क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का, द बेसिक नेचर ऑफ क्रिएचर्स डोंट चेंज मतलब कि प्राणियों का, जो क्रिएचर्स का जो बेसिक मतलब कि मूल स्वभाव है वो नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ से आपने कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।